आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे खास शो आपका डॉक्टर में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रचना बंसल। आज का ये खास शो उन कपल्स के लिए है जो लंबे समय से अपनी संतान को पाने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन मायूसी हाथ लग रही है। लंबे वक्त से संतान नहीं होना कई बार निराशा और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। लेकिन आज का शो उन कपल्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी हर परेशानी का हल आज के इस शो में होने वाला है। जिन्हें संतान नहीं होती वो आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आईवीएफ के तरफ आगे बढ़ने से पहले कई सवाल मन में होते हैं जिनका जवाब हम तलाशते हैं या फिर हेजिटेशन में हम आगे बढ़ते नहीं हैं। तो आईवीएफ से जुड़ी हुई जो भी परेशानी, जो भी सवाल आपके मन में अभी तक घर कर रहा है, उन सभी सवालों का जवाब देश के जाने माने डॉक्टर्स के जरिए आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास शो आपका डॉक्टर की। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनिका खन्ना, गॉडियम आईवीएफ नई दिल्ली से। हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरोजा पारेख, फर्टिलिटी जसलोक सेंटर मुंबई से। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजुल त्यागी, जावित्री आईवीएफ सेंटर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर सी ज्योति बूदी हमारे साथ हैं, 49 हैदराबाद से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर मनिका खन्ना आप ही से। डॉक्टर मनिका, महिलाओं में बांझपन की समस्या का कारण आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा है? महिलाओं में हमारे देश में बांझपन की जो समस्या है उसमें बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन ट्यूबरकुलोसिस का है। जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और ये बहुत कॉमन रीजन है। दूसरा तेजी से बढ़ता हुआ रीजन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी हार्मोन्स का उथल पुथल हो जाना, खास करके नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और तीसरा, बहुत तेजी से जो एग का रिजर्व है फीमेल्स का वो बहुत कम हो रहा है बढ़ती हुई एज पर शादी के डिसीजन या बच्चे के डिसीजन की वजह से, और कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशन लाइक फैक्टर्स की वजह से। सो दीज आर द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ रीजंस। डॉक्टर राजुल, आजकल बांझपन बड़ी समस्या है, इसका कारण आपको क्या लगता है? बांझपन के मुख्य कारण में सबसे पहले हमें कपल की, दंपति की एज देखनी चाहिए। एडवांस एज जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। कारण दोनों में हो सकता है, हस्बैंड में भी हो सकता है और वाइफ में भी हो सकता है। यूजुअली हस्बैंड में कारण होता है स्पर्म की क्वालिटी खराब होना, स्पर्म की चलने की मोटिलिटी कम होना, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, इम्पोर्टेंस हो या इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन हो। ये मेल फैक्टर्स जो कि कॉमनेस्ट होते हैं। वाइल फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन कारण होता है फीमेल की क्या एज है। सब एडवांस एज एक अपने में ही एक कारण है। उस सब हमें कई लेवल पे डिफेक्ट हो सकता है। पेशेंट की एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो सकता है, ओवरी के लेवल पे ओवुलेशन ना होना ये एक कारण हो सकता है, ट्यूब के लेवल पे ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं, जैसे कि उसको इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, या एंडोमेट्रियोसिस में भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं, डायबिटीज। ये सारे कारण हैं जो कि आपको इनफर्टिलिटी की से परेशानी कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कर सकते हैं आप। डॉक्टर ज्योति, अगला सवाल मेरा आपसे है, बांझपन की समस्या से जुड़े हुए लोगों को इमोशनली सलाह आप क्या देंगी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लोग बड़े इमोशनल होते हैं, संतान का होना या फिर संतान का नहीं होना, दोनों ही केस में। एज अ डॉक्टर, एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, मेरा एक उनको एडवाइस है, दे शुड नॉट गेट टू मच वरीड, बिकॉज साइंस इतने एडवांस हुआ है अभी। वॉट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर, वी डू हैव सोल्यूशन। सो स्ट्रेस थोड़ा कम करना है एंड कॉन्फिडेंस दे शुड हैव, एंड डॉक्टर्स की एडवाइस सीखना है वो लोगों को। डेफिनेटली कभी जब भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है उसका सोल्यूशन जरूर है। सो फर्स्ट इज टू इंक्रीज देयर द कॉन्फिडेंस इन देम। डॉक्टर पारेख, अगला सवाल मेरा आपसे है, भारत में बढ़ता बांझपन प्रचलन के पीछे आपको मुख्य वजह क्या नजर आती है? क्या ये खान पान से जुड़ा भी हो सकता है? कभी कभी लेडीज के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनके ऊपर सूजन आ जाता है, और अपने देश में सबसे पहला कारण है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूब्स, यूट्रस, अंदर के जो प्रेगनेंस के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोले जाते हैं उनके ऊपर तनाव आ जाता है। ये पहली बात हुई। दूसरे कंडीशंस है जब यूट्रस में, पेल्विस में एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स। तीसरी बात यह है कि कभी कभी थायराइड में जब प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है,
तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज अपने कंट्री में पुरुष को और स्त्री को ज्यादा तरह से प्रेशर दे रही है, और अपने कंट्री में जो स्त्री और पुरुष 30 और 40 इयर्स के हैं उनको भी डायबिटीज हो सकता है। ये कारण से जो भ्रूण बनते हैं उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। डॉक्टर मनिका, आसान शब्दों में जनता की समझ के लिए आईवीएफ क्या होता है, इसे कैसे समझाएंगे? आसान शब्दों में समझाया जाए तो आईवीएफ वो होता है जिसमें हम कुछ दिन इंजेक्शंस लगाकर और फीमेल की ओवरी में बहुत सारे अंडे बना लेते हैं इकट्ठे, और फिर जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको एक बारीक सी सुई से थोड़ी हल्की बेहोशी देकर निकाल लिया जाता है। उसी वक्त उनके हस्बैंड का सीमेन भी ले लिया जाता है, शुक्राणु, और फिर लैब में, आईवीएफ लैब में अंडे को स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, और जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है 2 से 5 दिन में, फिर उसको वापस जो फीमेल है उसके यूट्रस में रख दिया जाता है, उसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं ना। आईवीएफ वो टेक्नोलॉजी है जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इस समस्या को। बांझपन WHO ने भी मेजर डिजीजेस में लिस्ट किया है, और इसीलिए वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। एंड आई वुड विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी एंड फ्रूटफुल वर्ल्ड आईवीएफ डे। डॉक्टर राजुल, क्योंकि आईवीएफ को लेकर बहुत से सवाल लोगों के जहन में हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो आईवीएफ है क्या ये पेनफुल होता है? नहीं, आईवीएफ बिल्कुल पेनलेस टेक्निक है, इसमें कोई पेन नहीं होता। हाँ, कुछ 8-10 दिन इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन का पेन होता है, और ये इंजेक्शन भी यूजुअली बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के होते हैं, तो पेन एक नॉर्मल जितना के टिटनेस के इंजेक्शन लगने में होता है इतना पेन होता है। अदरवाइज आईवीएफ इज एब्सोल्युटली पेनलेस टेक्निक। डॉक्टर ज्योति, क्या आईवीएफ डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ से अलग होते हैं? या अभी ये साइंस ऑफ फर्टिलिटी इतना एडवांस हुआ है, एवरी डे देयर इज रिसर्च ऑन दिस फील्ड। सो गायनेकोलॉजिस्ट व्हेन वी कॉल, वो उतना ट्रेनिंग, जैसे हमारा एमबीबीएस के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, फर्टिलिटी ओनली द बेसिक पार्ट, वो डिग्री में उनको आइडिया रहता है। बट आईवीएफ एक्सपर्ट व्हेन वी कॉल, और ज्यादा ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमारे कंट्री में, इंडिया में, एक एआरटी बिल एंड एआरटी एक्ट भी गैजेट ऑफ इंडिया हैज पास्ड, एंड उसमें भी आईवीएफ एक्सपर्ट्स का वो एक्सपीरियंस दे हैव कोटेड। मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद 3 इयर्स फर्टिलिटी फील्ड में उनको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। डॉक्टर पारिक, आईवीएफ से गुजरने के संभावित दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो सकते हैं? आईवीएफ में जरूर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो लेकिन बहुत माइल्ड है। मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता रही हूँ। पहले तो एक कपल के मन में भय है कि आईवीएफ से मेरा वजन बढ़ जाएगा, ये आईवी से मेरे बॉडी को कोई नुकसान हो जाएगा, ये आईवीएफ से मेरे को बाद में कैंसर हो जाएगा। ये सब भय है, ये हकीकत नहीं है। तो ऐसी बात है कि जब आप आईवीएफ करते हैं तो थोड़े से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होने से आपका वजन जरूर बढ़ेगा, थोड़े किलो, आधा या पौ किलो से बढ़ेगा, और वो सिर्फ वाटर रिटेंशन से है। बदन में थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है, और सब स्त्री को ये नहीं होता है, थोड़े से स्त्री को हो सकता है। डॉक्टर मनिका, क्या पुरुषों में बांझपन की संभावना ज्यादा होती है महिलाओं के मुकाबले? लगभग ये अब इक्वल हो गया है, क्योंकि 40% कंट्रीब्यूशन बांझपन में पुरुषों से आ रहा है, 40% महिलाओं से आ रहा है, और 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें, कपल्स ऐसे हैं जिनमें दोनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, महिला में भी और पुरुष में भी। और बट सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी हाईली इक्विप्ड सेंटर पर जाते हैं, जैसे हमारे अकॉर्डिंग सभी सेंटर्स पर, हम जहां पर स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है, वहां भी ICSI और IMSI जैसी एडवांस टेक्निक से बच्चा करा सकते हैं। और कभी कभी अगर 0 होता है तो टेस्टिस से डायरेक्टली
स्पर्म एस्पिरेट करके उसे टीसा कहते हैं, उससे भी उनका बायोलॉजिकली अपना बच्चा कराया जा सकता है। डॉक्टर राजुल, क्या पति के शुक्राणु की संख्या नहीं होने पर भी गर्भधारण करना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आदमी के सीमेन में स्पर्म नहीं आ रहे तो उसके स्पर्म बन भी नहीं रहे। हमें पहले सबसे पहले ये देखना है उस आदमी का क्या हार्मोनल एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या लेवल है। दूसरा उसकी ये देखना है कि स्पर्म उसमें बनते हैं या नहीं बनते। ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिस पे स्पर्म बन रहे हैं पर वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हो सीमेन में। तो अगर स्पर्म बनने की प्रतिक्रिया है, जो कि हम एक सिंपल FNAC जिसमें हम एक सिंपल निडल डाल के टेस्टिस में देख सकते हैं कि इसमें स्पर्म बन रहे हैं या नहीं। अगर स्पर्म बन रहे हैं तो हम स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एस्पिरेट कर सकते हैं। अगर स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं है, तब हम उसे बैंक से स्पर्म लेके डोनर स्पर्म से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, आज के वक्त में IVF में कौन कौन सी तकनीक मौजूद हैं? IVF, हम when we think about IVF, हर एक इनफर्टाइल पेशेंट को IVF जरूरत नहीं रहता है। अराउंड 10 to 15% को ही ये प्रोसेस जरूरत है। ये बेसिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कहाँ हम लेडीज का अंडे निकाल के उनके हस्बैंड का स्पर्म्स को एक पेट्री डिश में डालते हैं। अपने आप ये स्पर्म एग के अंदर जाके बेबी होता है, बेबी होता है। ये बेसिक IVF है। इसका थोड़ा एडवांस्ड हम बोलते हैं ICSI, जहां हम एग्स के अंदर एक प्रोसेस थ्रू माइक्रो मैनिपुलेटर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू इंसर्ट करते हैं स्पर्म। सो एंड और एडवांस भी है हमारे फील्ड में, क्योंकि फर्टिलिटी फील्ड इज हैविंग लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। तो थोड़े मेल्स को जहां स्पर्म का रियल प्रॉब्लम्स है, सिवियर स्पर्म इश्यूज है, उनके लिए अभी वी हैव माइक्रोफ्लूइडिक्स, मैक एंड इवन oocyte एक्टिवेशन। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड वी कैन प्राउडली से हमारे कंट्री में जो बाहर अदर कंट्रीज विदेश में होता है, सेम टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड करते हैं एंड देन वी ट्राई टू गिव बेस्ट रिजल्ट फॉर आवर इंडियन कपल्स। डॉक्टर पारेख, एक IVF चक्र में सफल गर्भधारण की संभावना कितनी रहती है? क्या ये पहली बार में सक्सेसफुल हो सकता है? IVF में सक्सेस जरूर है, लेकिन ये सक्सेस थोड़े से रीजंस के लिए कम हो सकती है, थोड़े से रीजंस के लिए ज्यादा हो सकती है। जब माँ का उम्र बढ़ जाता है तब चांसेस IVF के कम हो जाते हैं। इसलिए आपको जानकारी मुझे देनी है कि बेस्ट चांस IVF के 25 और 35 साल के बीच में होता है। जब पुरुष का उम्र 45 के ऊपर हो जाता है तो उनकी भी फर्टिलिटी कम होती जाती है। अगर स्त्री के पास अच्छे एग्स है, पुरुष का स्पर्म अच्छा है, उनकी उम्र कम है, तो उनके चांसेस 35% से लेके 60% तक जा सकता है। हमारे पास ऐसी भी पद्धति है जिसको हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, PGT। ये टेक्निक में हम क्या करते हैं, जब भ्रूण हो जाता है तो भ्रूण के जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं, ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स होते हैं, उनसे हम 3 या 5 ऐसे सेल्स चुन के उन पे बायोप्सी करके जेनेटिक टेस्टिंग कर देते हैं। IVF में सबसे बेहतर और अच्छी प्रक्रिया कौन सी है? डॉक्टर मनिका बताइए। कोई एक प्रक्रिया IVF में सबसे बेहतर नहीं कही जा सकती। विश्व में जो अब लेटेस्ट रिसर्च और एफर्ट चल रहा है सक्सेस रेट को और बढ़ाने के लिए, वो चल रहा है पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोटोकॉल। यानी कि हर कपल, ये कोई मशीन नहीं है, पेशेंट है, हर कपल एक दूसरे से अलग होता है, तो उनके समस्या के हिसाब से प्रोटोकॉल को उनके लिए टेलर मेक करना चाहिए। दैट इज द नंबर 1 एडवांसमेंट। नंबर 2, जब आपके पास ICSI, IMSI, लेजर हैचिंग, प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये सब सुविधाएं अगर आपके पास होती हैं, ये एडवांस्ड IVF टेक्निक्स हैं। तो केस के हिसाब से जब इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो रिजल्ट्स कई बार 70 to 80% तक भी ले जाए जा सकते हैं।
डॉक्टर राजुल, क्या ऐसा कुछ है जो आईवीएफ की सफलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? आईवीएफ में भी स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी बात, क्या टेक्निक आईवीएफ में यूज की गई है, डॉक्टर का क्या एक्सपीरियंस है, उसकी लैब कितनी इक्विप्ड लैब है, कितनी लेटेस्ट न्यू टेक्निक्स यूज की जा रही है, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। और पेशेंट को क्या ड्रग्स दी जा रही है, क्या क्वालिटी है, क्या डोज है, किस तरह से उसको प्रिपेयर उसका यूट्रस किया जा रहा है और किस तरह से उसके भ्रूण को उसके यूट्रस में डाला जा रहा है और कौन सा भ्रूण डाला जा रहा है। तो वी हैव टू सेलेक्ट द एम्ब्रियो ऑल्सो, किस क्वालिटी का एम्ब्रियो हम डाल रहे हैं। हम एम्ब्रियो 2 दिन का एम्ब्रियो डाल रहे हैं, 3 दिन का एम्ब्रियो डाल रहे हैं या 5 दिन का ब्लास्टोसिस्ट डाल रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, बहुत सारे मिथ हैं जो कि बताते हैं कि आईवीएफ में हमेशा ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, इसमें कोई सच्चाई है क्या? ये फील्ड में अराउंड 10 to 12% थोड़ा ज्यादा है ये आईवीएफ फील्ड में। बट आजकल बिकॉज ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी, पहले हम 2 और 3 एम्ब्रियोस डालते थे वो लेडीज यूट्रस में, तो चांसेस ऑफ ट्विंस अराउंड 8 to 10% था। बट अभी नया टेक्नोलॉजी में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज SCT, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक ही एम्ब्रियो जो 5वां डे का ब्लास्टोसिस्ट है हम ट्रांसफर करते हैं और चांसेस ऑफ ट्विंस भी बहुत कम हो रहा है ये ट्रीटमेंट से भी। डॉक्टर मनिका, आईवीएफ ट्रीटमेंट पर कितना खर्च हो जाता है और इसमें कितना समय लग सकता है, एक अनुमान बताइए। कॉस्ट जो है वो हमारे देश में काफी वेरी करती है, बट एक अच्छी आईवीएफ साइकिल करने के लिए जब आप पेशेंट के लिए बेस्ट कंज्यूमेबल, डिस्पोजेबल सब कुछ अच्छा यूज करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दिस इज अबाउट ह्यूमन लाइफ, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम एक बेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करें बिना करें तो 1.8 लाख से लेके 2.5 लाख तक कहीं भी कॉस्ट वेरी कर सकती है। जो समय लगता है वो लगभग जो मेन प्रोसीजर है उसे पूरा करने में 15 दिन का समय लगता है। डॉक्टर राजुल, क्या ऐसी कोई नई तकनीक मौजूद है जिसने कि आईवीएफ की पूरी तस्वीर ही बदल दी है, और फिर इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा गया है क्या? यस, देखिए, एक पुराने जमाने में जब आईवीएफ होता था तो वो सिंपल ये होता था कि एग और स्पर्म का सिंपल फर्टिलाइजेशन होता था। इक्सी ने रिवोल्यूशन कराया। इक्सी वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि स्पर्म कम है, बहुत कम होते हुए स्पर्म होने के बाद भी हम उस पेशेंट को प्रेगनेंसी उसके हस्बैंड के सीमेन से, स्पर्म से दे सकते हैं। दूसरा, ऐसी भी जो टेक्निक जिसमें हस्बैंड को सीमेन में स्पर्म नहीं है, हम पीसा मतलब जिसमें हम माइक्रो सर्जिकल टेक्निक के द्वारा टेस्टिस से स्पर्म निकालें और उन स्पर्मों को चुन कर एग में डालें इक्सी के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है आईवीएफ की दुनिया में। और अब आजकल लेजर हैचिंग, एम्ब्रियोस्कोप और सबसे नया चीज जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस इंटेलिजेंस के द्वारा हम देख सकते हैं कि हम जो बच्चा डाल रहे हैं वो हमें देखने में अच्छा लग रहा है या रियलिटी में वो बच्चा अच्छा है। और एम्ब्रियोस्कोप की टेक्निक जिसमें हम मॉर्फोकाइनेटिक्स देखते हैं, हम एम्ब्रियो की शक्ल ही नहीं देखते, उसकी क्वालिटी ही नहीं देखते कि वो 2 सेल का है, 4 सेल का है, 6 सेल का है, उसकी काइनेटिक्स देखते हैं, वो किस स्पीड से बढ़ा है। एंड जो नया इंडिया में मैंने ही अब सबसे पहले शुरू किया है, हमारे सेंटर में फर्स्ट बेबी हमारे पीजोइक्सी से अभी प्रेगनेंसी दी है, डिलीवरी नहीं हुई है। जबकि पीजोइक्सी उनके लिए किया जाता है जहां एग बहुत कम है, एग की क्वालिटी बहुत कम है, स्पर्म भी बहुत कम है, उनको हम पीजोइक्सी के द्वारा प्रेगनेंसी दे सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, जो कि बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं जो कि आईवीएफ को अपनाते हैं, इसके खर्च को लेकर लोगों के जहन में बड़ा सवाल है, इस इलाज में कितना खर्च आता है? आईवीएफ प्रोसेस में हम एक बेबी को लैब में क्रिएट करते हैं, मतलब इट्स नेक्स्ट टू मिरेकल। जहां एक बेबी वो मदर का वूम जाने से पहले इट इज क्रिएटेड इन द लैब। इट इज वो लैब को वो कंडीशन जो है उसमें बेबी को नर्चर करना है, उसमें वो पीएच, वो ऑस्मोलैलिटी और टेम्परेचर कंट्रोल सब शुड बी होलिस्टिक। वी कॉल इट एज अ डिवाइन प्लेस। इसके लिए एक्सपेंडिचर है, बट
ऑल द फर्टिलिटी एक्सपर्ट, सब लोग को एक इंटेंशन है, हमारे जो इंडियन लोग है कपल्स से, इवन पुअर है तो भी उनको भी एक राइट है माँ बाप बनने का. सो वी ऑल वांट टू डू बेस्ट फॉर देम. कितने भी हो सके द बेस्ट प्राइस ये प्लान करके बेसिक आईवीएफ का आइडियली हम ट्राई कर सकते हैं द बेस्ट प्रोटोकॉल देख के उनका कॉस्ट भी कट डाउन करने के लिए. डॉक्टर पारिक, इसके लिए अन्य जीवन शैली या फिर डेली रूटीन में किसी तरह के कोई बदलाव भी होने चाहिए क्या? बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जिसमें जो भी आप प्लास्टिक यूज करते हैं इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स आते हैं, EDCs. ये एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स से पुरुष और स्त्री का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स जो थैलेट्स में होते हैं, जो बिस्फेनॉल A में होते हैं, वो सीधा स्त्री और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके उनके वैदे को, उनके शुक्राणु को डैमेज कर सकते हैं. लास्ट 20 इयर्स में पुरुष के स्पर्म में हम काफी फर्क देख सकते हैं. पुरुष के जो शुक्राणु की काउंट रहती है वो काफी कम हो जा रही है, और इसलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लास्टिक अपनी जिंदगी में नहीं यूज करें, और आपकी जिंदगी में जितना आप सिंप्लिसिटी रखेंगे उतना आपको लेटर ऑन रिप्रोडक्शन में फायदा होगा. देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े थे. आईवीएफ से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर आप सभी ने दिया. अपने कीमती रूटीन से आपने समय निकाला. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए.